जय हिंद बच्चों, YouTube चैनल जय हिंद ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। और इस चैनल की खास विशेषता ये है कि इसमें कमजोर छात्र अर्थात जो छात्र पढ़ने की इच्छा रखते हैं, उनके अंदर इच्छा शक्ति है, भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको कोई बात समझ नहीं आ रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही सुलभ और आसान काम है। तो आप लोग YouTube चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो देखें, समझें और हर छोटी बड़ी बात को बताया जाता है। तो मैं मुरली सर और आप लोगों के सामने अगला क्लास ले रहा हूँ, ध्यान से जरा देखें। तो इसके पीछे वाले क्लास में हमने आप लोगों को इकाई अंक निकालना, इकाई अंक पर कौन सी अंक है वो ज्ञात करना, और किसी संख्या में कोई संख्या किसी संख्या से अगर विभक्त नहीं है तो उस संख्या को उससे विभक्त बनाना मैंने सिखाया था। यदि कोई संख्या किसी एक संख्या से पूर्णतः विभक्त नहीं है तो उसको हम उससे विभक्त दो तरह से बनाए थे, उसमें से कुछ घटाकर या उसमें कुछ जोड़कर। तो घटाने वाली संख्या कैसे आएगी, आप लोगों को बात पता होगा कि उस संख्या में उस संख्या से भाग दे दीजिए, जो शेष है वही घटाने वाला हो गया। और जोड़ने वाले में बस एक काम बढ़ा था कि उस शेष को भाजक में से घटा दीजिए, जो बचता है वही जोड़ने वाला हो जाता है। तीन पे 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक की बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी अंकों वाली संख्या पे भी क्वेश्चन बताया गया। ठीक, देखो आज नया टॉपिक लेते हैं और ये नया टॉपिक जो है इसको आप बहुत छोटे क्लास में ही पढ़ लिए हैं, लेकिन वहां से आपका छूटा हुआ है तो यहाँ से आप देखें। ठीक, ये जो अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं बाबू, ये भाग के किसी प्रश्न में ये टॉपिक बन जाता है। भाग का कोई भी प्रश्न हो उसमें ये टॉपिक बन जाता है। तो चलिए हम लोग टॉपिक बना के देख देते हैं पहले। अब जैसे देखो बाबू, एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हम आपसे कहें कि 15 में आप 2 का भाग दीजिए तो हर बच्चा दे देगा 15 में 2 का भाग, 2 सत्ते 14 और 1 यहाँ शेष। देखो हर एक भाग में प्रश्न भी ये टॉपिक बनता है और उसको आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये भाग का प्रश्न हो गया, तो भाग का जब प्रश्न खत्म हुआ तो इसमें देखिए चार चीज प्राप्त हुए। ठीक, देखिए ये जिसमें भाग दिया गया है 15 में, इसका नाम है भाज्य, नाम बता रहा हूँ केवल भाज्य। ये जो विभाजित कर रहा है ये डिवाइडर है, इसका नाम है भाजक। ये ऊपर आप लोग जानते हैं भागफल और नीचे शेष। तो देखो बाबू, अब भाग के किसी प्रश्न में ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। तो किसी भी भाग के प्रश्न में एक फार्मूला बन गया है, भाग बराबर भाजक भागफल प्लस शेष। ठीक, तो देखिए इंग्लिश में जो थोड़ा लोग जानता है, ये डिवाइडेड, ये डिवाइडर है, ये डिवाइडेड है, ये आपका भागफल कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। ये क्यू है कोसेंट, ये रिमाइंडर है। ठीक, यहाँ ये भाग के किसी प्रश्न में छूटा। देखो बच्चों, यहाँ मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ। तो देखो किसी सूत्र को देखकर हम कैसे पहचान लेते हैं कि इस सूत्र पे कई क्वेश्चन बने। चलो बताओ बच्चों, वेरी गुड। किसी बच्चे को ये बात पता है कि हमने क्या पूछा, पहले फिर से देख लो कि किसी सूत्र का चेहरा देख के हम कैसे पहचाने कि इस एक सूत्र पे कई प्रश्न बन सकता है। ठीक, तो चलो एक बच्चा ने बताया कि सर हम देख के पहचान लिए कि इस फार्मूले पे 4 क्वेश्चन बनेगा। अब जो लोग नहीं पहचान पाए वो भी पहचानने का प्रयास करें। अब कैसे ये बच्चा जान गया कि इस सूत्र पे 4 प्रश्न बनेगा। तो देखो किसी सूत्र का दोनों पक्ष हम लोग देख लेते हैं, ध्यान देना है। हम भी कैसे पहचाने कि एक सूत्र पे कई क्वेश्चन। तो देखो कोई फार्मूला है तो दो पक्ष अवश्य है। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में एक ही संख्या है, एक ही राशि है और
राइट साइड में 3 राशियां हैं, अर्थात कुल दोनों तरफ मिला के 4 राशियां हैं। तो अतः इसे हम लोग पकड़ लेते हैं कि इस सूत्र पे 4 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और उसको सरल क्वेश्चन कहा जाता है, किसको? सामान्य क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन किसको कहा जाएगा? जब इस फार्मूले में 4 हैं तो 4 में 3 दे के कोई एक पूछा जा सकता है, इसको हम लोग सामान्य क्वेश्चन कहते हैं। ठीक, देखो बच्चों, जो मैं बताया फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक, क्या कह रहा है कुछ? अरे क्या बताया मैंने? आज की टॉपिक क्या होगी? आज की टॉपिक आपकी यही होगी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और इन दोनों बच्चों में 4 हैं, तो एक समान क्वेश्चन बनेगा। इन चारों में 3 देके कोई एक पूछा जाए। ठीक, ये सामान्य प्रश्न। और कभी क्वेश्चन बनाने वाला क्या करेगा? इन 4 में 3 देगा, 3 साफ साफ दे देगा, चौथा पूछेगा, या 3 देगा लेकिन उसमें कुछ लफड़ा तो नहीं है। तो कुल मिला के अब आपको पैसेज की शर्त समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन की बात समझनी पड़ेगी। और यही मेन बात होता है कि कुछ तो हमारे क्वेश्चन की शर्त को नहीं पकड़ पाते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और यही मेन शर्त जब समझ में आ गया तो क्वेश्चन की काम खत्म। ठीक, तो चलो बच्चों देखो, इसके में एक सामान्य क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को पहले ही बता दिया, इसमें 4 में 3 एक कोई पूछा जा सकता है। तो चलो एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आप लोग देखें कि क्वेश्चन का पैसेज देखो। और इसको सरल चीज कहा जाता है। इन 4 में अगर 3 तो दिया है, एक पूछ रहा है, तो बहुत आसान चीज है। तो पैसेज देखो, इसमें आसान प्रश्न, बेसिक प्रश्न इसको कहा जाता है। इसमें साफ साफ क्वेश्चन बनाने के बाद 4 में 3 दिया है, तो जो 3 दिया वही का मान रखो, जिसको ज्ञात करना है अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो पहचानो, तो जो देखिए पहचानने वाला हूं, पहचान लिया कि सर इसमें ये भाज्य है, तो यहां रख दो। भाजक ज्ञात करना है तो इसको चाहे x मान लो, भागफल साफ साफ दिया है 167, शेषफल साफ साफ दिया है 43। तो ये आसान प्रश्न माना जाएगा कि 4 मिनट दे के पूछ रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अब मैं इनका बेसिक काम करना है। 43 को इधर माइनस कर दो, तो 1675 में से 43 माइनस हो गया, ये आपका 16032 बन गया। फिर सीधे 167 भगाओगे, इसके नीचे चला जाएगा, भाग करना है। तो चलो भाग दो बच्चों, तो चलो कोई बच्चा भाग देंगे, कह रहा सर इसमें इसका भाग देंगे तो 96 आ गया। फिर यही आपका, ठीक। तो देखो बच्चों, ये प्रश्न एकदम आसान है कि 4 में साफ साफ 3 तो दिया था, एक तो हमको क्या कर। चलो देखो बच्चों, एक अगला क्वेश्चन, प्रयास करो आंसर दो। यही पहचानो कि क्वेश्चन बनाने वाला इन चारों में से 3 हमको दिया है कि नहीं दिया है। अगर 3 साफ साफ दिया हो तो मान रखिए, जिसका मान पूछ रहा है उसको हल निकाल दीजिए। और यहाँ तो देखो क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ हम लोग को पैसे में फंसा रहा है, थोड़ी सी पैसे में दम है। आपको कुछ बात साफ साफ दिया जा रहा है और कुछ बात आपको फंसा के दिया जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है। तो चलो पकड़ो, बहुत सी भाई, कोई बच्चा ऐसा बता रहा है सन 6480 से ही है। तो चलो देखो बच्चे, सब लोग सहमत हो 6480 से? चलिए भाई, कोई बच्चा कह रहा सर सहमत है, कोई कह रहा नहीं। तो चलो देखो, पहले तो ये पहचानो पैसे से कि इन चारों में किसको पूछ रहा है। वेरी गुड, इन चारों में ये क्वेश्चन भाज को पूछ रहा है, तो भाज ऐसे ही छोड़ दो। अब भाजक, भागफल और शेषफल, इन तीनों का मान देखो क्वेश्चन में है कि नहीं। तो भागफल को साफ साफ 16 दिया गया है, तो इसका मान 16 में रख देता हूँ। अब क्वेश्चन बनाने वाला क्या लफड़ा किया है, इन दोनों को साफ साफ नहीं दिया है। तो चलो खोजो, तो भागफल 16 रखा गया, और यहाँ देखो ये क्वेश्चन साथ रख रहा है कि भागफल, ठीक, ये भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। यहाँ जब हमारा भागफल 16 है तो भाजक इसका 25 गुना है, तो ये 16 का 25 गुना कर दो, 400 आ जाना। तो देखो मुझसे मैंने कुछ नहीं किया है, 4 में 3 दिया है, एक साफ साफ दिया है, 2 इनडायरेक्ट दिया है, लफड़ा करके। तो भागफल 16, इसके सर से भागफल से भाजक बन गया। आप भाजक से शेषफल बनाओ। तो देखो यहाँ शर्त रखा है कि ये भाजक भागफल का 25 गुना,
तथा शेषफल का 5 गुना है, यानी इसका ये 5 गुना है, तो ए वाला इसका 5वां हिस्सा होगा। 5 का इसमें भाग दोगे तो ये 80 है। बहुत सही आंसर बताया था बच्चा, सीधे आंसर 16 चौका 6400, 6400 से 80 जोड़ दोगे 6400। तो देखो प्रश्न बनाने वाला क्या किया था बाबू, बस आपको इसके पहले 4 में 3 एकदम साफ साफ दिया था, इसमें क्या किया 4 में 1 साफ साफ दिया और 2 इनडायरेक्ट दिया, उसी से उसको खोज दिया। यही प्रश्न सरल कब होता, अगर क्वेश्चन में ही साफ साफ दे दिया होता कि एक भाग के प्रश्न में भाजक 400 तथा भागफल 16 और शेषफल 80 है, तो तुरंत समझ आ जाए। तो केवल कुल मिला के पैसे की शर्त। चलो बच्चों, चलो इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों प्रयास करो, अगला क्वेश्चन वही पहचानो। क्वेश्चन बनाने वाला 4 में 3 साफ साफ दिया है कि नहीं। चलो वेरी गुड, देखो कोई बच्चा बहुत सटीक पकड़ लिया, अगर पहचान लिया तो तुरंत देखिए 40 एकदम। देखिए भाई इसमें कुछ नहीं है, अब आप लोग ये पिछले प्रश्न जैसा है, क्वेश्चन बनाने वाला अगर 4 में 3 तो साफ साफ दे देता तो सब कर लेते, ठीक। एक चीज साफ साफ दिया है और 2 उसमें इनडायरेक्ट दिया है, तो उसी से खोजना है, खोजे तो 40 बहुत सही आंसर। तो देखो भाई क्या नहीं आया, जो नहीं देखिए केवल मैसेज का अर्थ जिसको नहीं आया वही फंसा है। देखिए भाग पूछा ऐसे रहने दीजिए, भाजक को देखिए यहाँ कह रहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है और शेषफल 4 है। देखो इन 4 में एक चीज साफ साफ दिया है, शेषफल 3, ये सॉरी शेषफल 4, तो यहाँ 4 रख दो। अब यही शेषफल से इन दोनों को बनाओ, बस आंसर खत्म। देखो यहाँ रखा है भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, तो ये भाजक इसका 3 गुना है तो ये 12 बन गया। अब यही वाला इसका 4 गुना है, तो जब ये 4 गुना है तो ये इसका चौथा हिस्सा होगा, तो 12 में 4 का भाग दोगे तो 3 आ जा, अरे 3 गुना है। देखो यहाँ 4 गुना है, इसका 3 गुना है, तो जब ये वाले से ये 4 गुना है तो 4 का ऐसे भाग दोगे तो ये 3 आ गया। अब बात 36 और 4 40। तो देखो क्वेश्चन बनाने वाला क्या किया बाबू, आप लोग क्या नहीं पहचान पा रहे हैं, बेसिक ज्ञान आपको हो गया है, बस मात्र यही क्वेश्चन सरल कब होता देखिए, ठीक। सरल होता अगर क्वेश्चन बनाने में सीधे दे देता कि विभाजन की किसी प्रश्न में भाजक 12 है और भागफल जो है वो 3 है, शेषफल 4 है, तो भाज्य क्या होगा, तो सबको आ जाता। तो वही कहावत हो जाती कि तब सब गधा में गुंठे चला जाते हैं तो लाली के दो, ठीक। तो क्वेश्चन में केवल आप लोग यही देखिए, ये बड़ा आसान चीज है। 4 में 3 से कभी कभी साफ साफ रहता है तो तुरंत आ जाता है, कभी एक साफ रहता है, 2 थोड़ा इनडायरेक्ट रहता है, तो उसको खोज के आपको हल करना, ठीक। तो ये भाज्य बराबर भाज्य के तो भागफल प्रशेष फल वाले में आपको नहीं फंसना चाहिए। 4 में 3 देंगे तो कभी पूछेगा, कभी 3 साफ साफ दिया रहेगा, कभी 1 तो साफ रहेगा, 2 इनडायरेक्ट रहेगा, पैसे से दोनों को निकाल, ठीक। चलो देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर तो पहचानो कि क्वेश्चन बनाने वाला 4 में 3 साफ साफ देके पूछ रहा है कि किसी को उलझा के पूछ रहा है, खोजो बस केवल मान रखना है। चलो भाई कोई बच्चा कर रहा है पहला ऑप्शन सही। चलो तो देखो बच्चों, आप लोग इसी सहमत हैं, सब लोग नहीं क्लियर है। देखिए कुछ नहीं है, आपको इसका बेस पता हो गया, बस अब आप पैसेज का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। जो बाबू इसकी क्वेश्चन के पैसेज के साथ पकड़ लिया उसका आंसर खत्म हुआ। तो चलो वही देखो, 4 में किसी 3 को दिया है, कभी तीनों को डायरेक्ट देता है, कभी इनडायरेक्ट देता है। तो देखो कोई बच्चा कह रहा है सर वो संख्या बताइए, अर्थात इन चारों में भाज्य को पूछ रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आगे बढ़ो, भाजक भागफल और शेषफल को खोजो, ठीक। यहाँ क्वेश्चन की शर्त नहीं पकड़नी थी, देखो साफ साफ बोला है एक संख्या को इतना तथा इतना के योग से विभाजित करने पर, तो भाजक साफ साफ इन दोनों का योग है। इन दोनों का योग देख रहे हो सीधे क्या दिखाई दे रहा है, 1000 दिखाई दे रहा है, ठीक।
555 और 445 सीधे 1000। तो देखो कुछ बच्चा पकड़ लिया कि सर ये भाजक 1000 है, भागफल पकड़ो। तो भागफल को कहा गया है कि इनके, देखो यहाँ से आप पकड़ो, भागफल उनके अंतर के दुगुने, अर्थात इनका अंतर देखो तो 110 हो रहा है। तो अंतर ही है, देखिए इसका अंतर 110 और दुगुना करना है तो 110 का दुगुना करो 220 हो जा रहा है। तो भागफल 220 आ जाएगा और प्लस शेषफल इसने साफ साफ दिया है 3। तो अब इसका इसमें गुणा करो, ये जोड़ो, ठीक, बहुत सही, यही आंसर आ जाएगा। देखो इसका इसमें गुणा करो, ये तो आपका आ गया। तो देखो क्वेश्चन बनाने वाला क्या किया था वहां, बस आप पैसिव की शर्त में दम थी कि एक चीज तो साफ साफ किया था 3 में से पर, और ये भाजक और भागफल को थोड़ा सा इसी में इनडायरेक्ट किया था, लेकिन बच्चा पकड़ लिया कि भाजक इन दोनों का योग है तो 1000 हो गया और इन दोनों का अंतर देख रहे हैं 110 आ रहा है तो 110 का गुना 220 हो गया और ये साफ साफ दिया था, रखिए इसका इसमें गुणा हुआ, ये जुट गया, ये आंसर हो गया। देखिए ठीक, तो ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल पे आपको कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग वही पकड़ेंगे। एग्जाम में 3 देगा, कभी 3 साफ साफ देगा, कभी इनडायरेक्ट देगा, सब पकड़ो आंसर, ठीक। तो देखो बच्चों, ये भाग बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष पे 2-3 क्वेश्चन हुआ, आप इसको पकड़ के रखिए। इस पे कंडीशनल क्वेश्चन बनता है भाग बराबर भागफल प्लस शेष पे। ये कंडीशनल वाला क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर का जो कंडीशनल क्वेश्चन बताया जाता है उसको आप लोगों को उसकी कंडीशन ध्यान में ही रखनी पड़ेगी, ठीक, और तब आंसर आराम से आ जाएगा। नहीं तो बिना कंडीशन ध्यान रखे बेसिक से हल करने में आपका समय चला जाएगा और आप हल भी नहीं कर सकते, ठीक। तो अब हम लोग भाजक भागफल प्लस शेष पे कुछ एक कंडीशनल क्वेश्चन देखेंगे। इसको हम लोग सरलीकरण में भी पढ़े थे और वही क्वेश्चन में सरलीकरण के रूप में ना लिख के पैसेज के रूप में लिखा जाएगा, ठीक। तो चलो इसके आगे के टॉपिक अगले क्लास में लेते हैं, यहीं पे इस क्लास को तय कर।